55 55 और 95, हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रिजवान रब्बानी और आप देख रहे हैं रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अपना ये चैनल एक मोटिवेशनल चैनल है, एक तहरीकी चैनल है और हम हमेशा हमा वक्त कोशा रहते हैं कि हम ऐसे तलबा और तालबात को आपके सामने पेश करें जिन्होंने कोई अच्छा कारनामा अंजाम दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एजुकेशनल लेवल पर जहाँ पर हमसे जितना बन पड़ता है हम करने की कोशिश करते हैं, वहीं पर दीनी, मिल्ली और तहजीबी और सकाफती और इल्मी अदबी लेवल पर भी हम अपनी कोशिशों में सरगर्दा रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जिस शख्सियत के पास आए हुए हैं, हमारे मोहम्मद इस्माइल साहब की साहबजादी यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है। फातिमा नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फातिमा ने वो कारनामा अंजाम दिया है जो तारीख रकम कर गया है। तारीख भी इस तरह से कि हम बारहा हम देखते रहते हैं कि फला ने फला कारनामा अंजाम दिया, फला ने फला कारनामा अंजाम दिया, लेकिन एक तालिब इल्म रहते हुए और असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम हासिल करते हुए कुरान मजीद हिफ्ज कर लेना, ये सबसे बड़ी सआदत की बात है। हम तमाम लोग जानते हैं कि कुरान मजीद का हिफ्ज करना कितनी बड़ी सआदत की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा ने यहाँ पर मुकम्मल कुरान मजीद जो है वो हिफ्ज किया, और ना सिर्फ हिफ्ज किया बल्कि आपने एक नशिस्त में उसे मुकम्मल कुरान मजीद को सुनाने की सआदत भी हासिल की। ये तो जितनी बड़ी सआदत है इसका तो हम अहाता कर ही नहीं सकते। लेकिन यहीं पर वो नहीं रुकी, बल्कि इस तालिबा ने वो कारनामा अंजाम दिया है कि मैं समझता हूँ कि चुनिंदा अफराद ही ऐसे मिल सकते हैं जिन्हें हम उंगलियों पर गिन सकते हैं, जिन्हें हम बहुत तलाश करने के बाद ढूंढ सकते हैं, जिन्होंने मुकम्मल कुरान मजीद जो है वो अपने हाथों से लिखा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी और मुसर्रत का मकाम है कि फातिमा बिन्त मोहम्मद इस्माइल ने यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि मुकम्मल कुरान मजीद जो है वो आपने अपने हाथों से लिखा है। ये पूरा मुकम्मल कुरान मजीद, ये आप देख सकते हैं कि फुलस्केप पर जो ये एक कारनामा, एक शाहकार जो जिसे कहिए कि अल्लाह की ज़ात इतनी अजीम ज़ात है और अल्लाह का कलाम जो हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर नाजिल हुआ, और ये पूरा जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों से कलाम किया है, वो कलाम मजीद अपने हाथों से तहरीर करने की सआदत जो है वो फातिमा बिन्त मोहम्मद इस्माइल ने की है। इस मौके पर रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल की जानिब से फातिमा को एक हकीर सा तोहफा, मुबारकबादी और हौसला अफजाई का जो है हम उनके वालिद गिरामी के दस्त मुबारक से पेश करते हैं। फातिमा से गुजारिश है कि ये इसे कबूल करें, एक कलम का तोहफा, और ये जो गुलहाए अकीदत है, जो एक तरह से गुलदस्ता हमने देने की कोशिश की। आइए हम बात करते हैं फातिमा से कि किस तरह से उसने जो है इस कारनामे को अंजाम दिया। मैं गुजारिश करता हूं फातिमा से कि वो हमारे नाजरीन को बताए कि आप का नाम क्या है, मुकम्मल नाम, और आपने हिफ्ज किस मदरसे से मुकम्मल किया और किस तरह से आपने ये कारनामा अंजाम दिया। मेरा नाम फातिमा मोहम्मद इस्माइल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़्फ़क़ना लिस्सालिहिल आमाल, कुल्लु शुक्रु लिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद एहसान व करम है कि अल्लाह ने मुझे अपनी मुक़द्दस किताब कुरान करीम का कातिब बनाया। वाज़े रहे कि अल्लाह ने मुझे कुरान करीम लिखने से पहले ही हाफ़िज़े कुरान व आलिमे दीन बनने का शर्फ अता किया। मेरी तालीम का सिलसिला कुछ इस तरह रहा कि मैंने आसरी तालीम SM खलील हाई स्कूल में हासिल की और साथ ही साथ कुरान करीम को बित्तजवीद मदरसा उस्मानिया में पढ़ा। तजवीद मुकम्मल करने के बाद मैंने मदरसा दारुस सादा में शोबे हिफ्ज़ में एडमिशन लिया। अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में हिफ्ज़ मुकम्मल करने के बाद मैंने इसी साल मदरसा इस्लाह लिल बनात में शोबे आलमियत में दाखिला लिया। अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में अल्लाह पाक ने मुझे आलमियत मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाई। चूँकि हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने के फौरन बाद
میں نے عالمیت میں داخلہ لے لیا تھا، جس کی وجہ سے ایک نشست میں مکمل قرآن سنانا باقی رہ گیا تھا۔ لہٰذا شعبہ عالمیت سے فراغت کے بعد میں نے ایک نشست میں مکمل قرآن کریم 2024 میں بفضل اللہ تعالی سنا دیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اسی دوران میں نے مدرسہ دارالسعادہ کے شعبہ حفظ اور مدرسہ جامعۃ المومنات کے شعبہ عالمیت میں تدریسی خدمات انجام دینے کا سلسلہ جاری کیا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے کلام کی محبت عطا فرمائی اور میں نے کتابت سیکھی تھی۔ کتابت سیکھنے کے بعد میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ جب میں کوئی چیز اتنی اچھی لکھ سکتی ہوں تو بہتر ہوگا کہ میں اپنے رب کے کلام کو لکھ سکوں۔ اس لیے میں نے اس چیز کا عزم کیا اور اللہ سے مدد مانگی۔ شروع میں بہت گھبرائی اور سوچتی رہ گئی کہ پتہ نہیں یہ اتنا بڑا کام مجھ سے ہوگا یا نہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ مشکل سے مشکل کام بھی اللہ کا نام لے کر شروع کیا جائے تو اللہ تعالی اس کو آسان کر دیتے ہیں، اور مشکل کام بھی خیر والا ہونا چاہیے۔ ہم سبھی جانتے ہیں قرآن کی خیر و برکت بہت ہوتی ہے۔ میں آپ تمام لوگوں سے یہی گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں تھوڑا وقت نکالیں اور اللہ کے کلام سے قریب ہو جائیں، تلاوت کریں۔ یہ وہ دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ طلب، شوق اور محبت سے دیتا ہے، اس لیے ہم اس کے حاصل کرنے والے ضرور بنیں۔ اور میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، اور جس طرح آپ نے میرا اکرام کیا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا دنیا و آخرت میں اکرام کرے۔ میں آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست کرتی ہوں کہ جس طرح اللہ نے مجھے اتنے مبارک کام اپنے 30 پاروں کو لکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کے ہر حرف پر بھی مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی برکتیں میری زندگی میں میرے ماں باپ، اساتذہ کرام، رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسیوں، امت محمدیہ کے ہر فرد کی زندگی میں اس کی برکتیں عطا فرما دیں۔ آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ بھی اس کی طرف آئیے۔ یہ بہت خوبصورت راہیں ہیں۔ اس میں انسان کو سب سے بڑی دولت جو ملتی ہے وہ اطمینان کی دولت ہے۔ جب ہم اللہ کے راستے پر چل پڑتے ہیں تو اللہ سکون و اطمینان کی دولت دیتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو آج ہر چیز پیسے سے کمائی جا سکتی ہے، اس پرفتن دور میں سکون نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گی کہ آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں تھوڑا سا وقت نکالیں اور اللہ کے کلام سے قریب ہو جائیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ سارے تاثرات جو ہے فاطمہ نے ایک سانس میں یہاں پر بیان کر دیے، اور مجھے کچھ سوال کرنے کے موقع ہی نہیں دیا اس نے۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں فاطمہ کو، فاطمہ کے والدین کو، کہ انہوں نے جس طرح سے اپنی بچی کی تربیت کی اور جس طرح سے اسے تعلیم سے جو روشناس کروایا، اور عصری تعلیم بھی جو ہے وہ 10ویں جماعت تک حاصل کرنے کے بعد مدرسے کی تعلیم میں منہمک ہو گئی۔ اور میں تو ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ آپ ایک طرح سے ایک طالبہ ہیں، لیکن آپ نے بتایا کہ یہاں پر آپ طالب علمی کی زندگی سے آگے بڑھ کر اب جو ہے مدرسہ میں بچوں کو تعلیم دے رہی ہیں، دینی تعلیم سے آشنا کر رہی ہیں، اور کلام اللہ کو پڑھنا سکھا رہی ہیں، اور ایک طرح سے انہوں نے لکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ کلام الہی لکھنے کی جو سعادت حاصل کی ہے وہ آئندہ آنے والی نسلوں تک یہ منتقل کرنے کی خواہش رکھتی ہیں، اور یقیناً ان کے اس کام سے آنے والی نسل میں سے چنندہ بچے ایسے تو ہوں گے، ایسے نکلیں گے جو کلام اللہ کو مکمل لکھنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور یہ رہنمائی کا باعث، یہ رہنمائی کا جو ذریعہ بنے گی وہ فاطمہ بنے گی، ایسی ہم امید کرتے ہیں۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والد گرامی کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں آپ کو سرخروئی، کامیابی اور نیک نامی عطا فرمائے کہ اتنا بڑا کام جو ہے وہ ان کی بچی نے کی ہے۔ آئیے ان کے والد سے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ وہ کیسا محسوس کرتے ہیں کہ ان کی بچی نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ میری بچی نے جو کام کیا ہے اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا۔ بے شک بے شک۔ اور میں نے میری بیٹی کو ہمیشہ ہمت دلائی ہے، حوصلہ دیا اس کو۔
जब हिफ्ज कर रही थी जब भी उसको हौसला दिया, और आज लिख रही थी जब भी उसको हौसला दिया। रात को 2-2:30 बजे तक कुरान पाक लिखती रही, और मैं जागता रहा, उसको देखता रहा। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम हुआ है। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। देखिए, एक एहसास होता है, जज्बात होते हैं वालिदैन के, और वालिदैन जिस तरह से अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, वो यहाँ पर मोहम्मद इस्माइल साहब ने बता दिया कि वो रात में अगर देर रात गए तक भी कुरान लिखती थी तो आप बैठे रहते थे, देखा करते थे। यानी एक जज्बा है, हर किसी का यहाँ पर एक जज्बा है। वालिदैन ही जो है बच्चों का सबसे बड़ा हौसला होते हैं, और यही हौसला अफजाई जो है वालिद गिरामी की जो है वो फातिमा के अंदर आई, और वो इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। मुझे इतनी खुशी हो रही है इस कुरान मजीद को हाथ में लेते हुए, और आप देख सकेंगे जिस वक्त ये वीडियो का इख्तिताम होगा, आप देखेंगे इसके वरक पर देखेंगे कि किस तरह से तहरीर जो है फातिमा ने इसमें अपने हुनर का जो है वो उसमें कोशिश की है और अपना हुनर को आजमाया है। और यकीनन किसी चीज को सीख कर उसको बरतना अमली तौर पर, और किसी अच्छे काम में अपने हुनर को लगाना, किताबत सीखना एक बहुत आम मतलब बात समझी जाती है, लेकिन उसको सीख कर अगर उसको सही तरीके से हम इस्तेमाल करने लग जाएं, जिस तरह से फातिमा ने किया है, तो यकीनन वो हम जमीन से आसमान की तरफ इतनी बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं, इतना हमारा नाम होता है, इतना हमारी ये हौसला अफजाई होती है। हर कोई चाहता है कि हम इनसे मिलें, इनसे बात करें, इनकी हौसला अफजाई करें, जो कारनामा फातिमा ने अंजाम दिया है। तो मेरी गुजारिश भी यही है हमारे नाजरीन से, हमारे तलबा और तालिबात से जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, तो उनसे गुजारिश है कि आप भी सीखिए, कुछ ना कुछ सीखिए। एक वक्त होता है सीखने का, जो सीखने की कोई उम्र भी नहीं होती है, और हम किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बड़ी बताने में खुशी हो रही है, मुसर्रत हो रही है कि मेरे जो तलबा हैं उनमें भी 2 तलबा जो हैं वो कलाम मजीद लिख रहे हैं। एक तालिबा ने मुकम्मल कुरान मजीद लिख लिया है, एक तालिब इल्म जो है वो 27 पारे तक पहुंच चुका है। मैं ये जिम्मेदारी भी फातिमा को यहाँ पर सौंपने के लिए आया हूँ कि जो हमारे तलबा ने लिखने की कोशिश की है, आपने हिफ्ज भी किया है और मदरसे से जुड़ी हुई हैं, रोजाना आप कलाम मजीद की तिलावत भी करती हैं और एक नशिस्त में सुनाया भी है, तो बहुत अच्छी नज़र है आपकी। आप इसमें खामियों को तलाश करें, ज़ेर ज़बर की गलतियों को देखें और हमें इत्तला दें ताकि हम इसमें जो है दुरुस्ती कर सकें। बहुत शुक्रिया मैं यहाँ पर फातिमा का भी अदा करूँगा, उसके वालिदैन का, बिलखुसूस वालिद गिरामी यहाँ मौजूद हैं, वालिदा का भी बहुत बड़ा किरदार होता है इस अहम कारनामा अंजाम देने में। एक तालिबा के लिए तो उसकी वालिदा की अहमियत बहुत बढ़ जाती है, और यहाँ पर मैं उस वालिदा को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, फातिमा के भाइयों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, इनके पूरे खानवादे को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी जानिब से भी, पूरे अहलियान शहर मालेगांव की जानिब से भी, और तमाम नाजरीन की भी जानिब से, कि एक अहम कारनामा, एक बड़ा काम जो है इस तालिबा ने अपने दस्ते हुनर से जो है यहाँ पर अंजाम दिया है, जो हमें मौका मिला कि हम आपके सामने उसे पेश कर रहे हैं। मैं एक आखिरी सवाल फातिमा से करना चाहूंगा कि फातिमा ने जो कारनामा अंजाम दिया है, जो खुशी और मुसर्रत का माहौल है उसमें जो वो चीज महसूस कर रही हैं, तो क्या उनके दिल में ऐसा कोई, उनके दिमाग में ऐसी कोई बात है जो हमारे नाजरीन को वो बताएं, जो आने वाली नस्लों तक कोई पैगाम, कोई मैसेज पहुंचे? तो मैं फातिमा से गुजारिश करता हूं कि फातिमा जो है वो हमारे नाजरीन को बताए। मैं आप तमाम लोगों से यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी जिंदगी में थोड़ा सा वक्त निकाल कर दीन को जरूर सीखें और अल्लाह के कलाम से करीब हो जाएं, तिलावत करें, रोजाना कम से कम पाव पारे की तिलावत तो जरूर करें। ये वो दौलत है कि अल्लाह ताला तलब, शौक और मोहब्बत से देता है, इसलिए हम इसके हासिल करने वाले जरूर बने। आप तमाम लोग भी इसकी तरफ आइए, ये बहुत खूबसूरत राहें हैं, इसमें इंसान को सबसे बड़ी दौलत जो मिलती है वो सुकून की दौलत है। जब हम अल्लाह के रास्ते पर चल पड़ते हैं तो अल्लाह ताला हमारे दिल में इत्मीनान व सुकून डाल देते हैं। अगर देखा जाए तो आज के इस पुरफितन दौर में हर चीज पैसे से कमाई जा सकती है, लेकिन सुकून जो है वो पैसे से कमाया नहीं जा सकता। इसलिए मेरी गुजारिश यही है कि आप लोग भी अपनी जिंदगी में थोड़ा सा वक्त निकाल कर अल्लाह के दीन को जरूर सीखें।
बहुत शुक्रिया, फातिमा ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। मैं उनके वालिद मोहम्मद इस्माइल साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी हमारे जो नौजवान नस्ल है जो आज होटलों पर और दीगर शौक में जो है अपने वक्त को ज़ाय कर रही है, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे? मैं तमाम नाजरीन और आने वाली नस्लों से और नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि आप भी इस काम में आगे आए, बेशक, वाह, और अपने अंदर जो सलाहियत है उसको उजागर करें। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत हर किसी के अंदर सलाहियत है, बस वो अगर चाहे उसको निकालना, क्या बात है, बहुत सही बात कही, तो वो भी आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात कही है यहाँ पर मोहम्मद इस्माइल साहब ने कि अल्लाह ताला हर अपने बंदे को जो है पूरी सलाहियतों से पुर करके दुनिया में भेजते हैं। अब हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी सलाहियतों को पहचानें, अपनी काबिलियत को ध्यान दें और उसको बरूए कार लाते हुए जो है हम अपने वालिदैन का, अपने असातिज़ा किराम का, अपनी स्कूल का, अपने जो भी हमारे सरपरस्त और हमारे जो भी अकाबरीन है, हमारे बुजुर्गान दीन है, हम तमाम का जो है नाम रोशन करें और अपनी दुनिया भी संवारें और अपनी आखिरत भी संवारें। दोनों भाई यहाँ पर मौजूद हैं फातिमा के, मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी आ जाएं, मैं आप लोगों को भी मुबारकबाद पेश कर दूं। ये फातिमा के दोनों भाई साहबान हैं, उनको भी मुबारकबाद के इन्होंने अपनी बहन के लिए भी जो है कुछ ना कुछ यकीनन वक्त दिया होगा और कुछ ना कुछ उसको ये रहनुमाई सरपरस्ती की होगी। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप लोगों में से भी अगर कुछ कहना चाहें तो हमारे नाजरीन को बहुत। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तमाम तलबा और तालिबात से और जितने लोग देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि जैसे हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत होती है, उसको वो बस अपने अंदर से निकाले, उजागर करे अपने आप को और अच्छे कामों में अपने आप को सर्फ करे। क्या बात, वक्त तो हर कहीं भी कहीं गुजर जाते हैं, लेकिन जब हम अच्छे कामों में सर्फ करेंगे तो हमारे दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में भी अपने जखीरा होगा। क्या बात, और यही कामयाबी का राज भी है कि वक्त का सही इस्तेमाल किया जाए, इससे दुनिया भी बनेगी और हमारी आखिरत भी बनेगी। और इंसान तो आखिरत के लिए ही बनाए गए हैं, दुनिया तो बस ये आजमाइश की जगह, चंद दिनों की दुनिया है ये। मोहम्मद मुज्तबा और मोहम्मद शुएब का भी मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी जो है यहाँ पर एक पैगाम देने की कोशिश की और हमारे नाजरीन का हौसला बढ़ाने की कोशिश की। शुक्रिया, खुदा हाफिज। मोहम्मद इस्माइल साहब से जानना चाहूंगा कि आपके जो मजीद, जैसे एक बच्ची फातिमा ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, तो आपके और मजीद कितने बच्चे हैं और वो क्या क्या कर रहे हैं? मेरे 5 बच्चे हैं, एक फातिमा है माशाअल्लाह और एक बड़ी बेटी अम्मारा खतीजा है, वो MA BEd की है माशाअल्लाह, और फिर हाल अभी वो अलहेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर है। अच्छा, और उसने भी पहले आलिमियत की माशाअल्लाह, क्या बात है, कुलियातुल तारात मदरसे थे, उसके बाद फिर स्कूल में पढ़ना शुरू किया, आगे कॉलेज वॉलेज और MA BEd हो गई। अच्छा, और दीगर बच्चे क्या? और दीगर बच्चों में 2 नंबर पे मोहम्मद शुएब है, वो भी 12वीं तक पढ़ा हुआ है माशाअल्लाह, तालीम हासिल किया 12वीं तक। और 3 नंबर में मोहम्मद समाइल है, वो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, क्रिकेट ज्यादा खेलता है। अच्छा, माशाअल्लाह, चलो वो भी एक फन है। अच्छा, और 3 नंबर बेटा है मुज्तबा, वो भी बहुत अच्छा है पढ़ने लिखने में। अच्छा, माशाअल्लाह, वो भी 2.5 पारे का हिफ्ज़ है माशाअल्लाह, क्या बात, 2.5 पारे का हाफिज़ है। और उसके बाद फिर फातिमा है। अच्छा है माशाअल्लाह, अल्लाह ताला और बरकत देवे। और जिस तरह से ये तमाम बच्चे जो है अपने अपने कामों में मुनमिक हैं और एक तरह से दीनी और इल्मी घराना हम जिसे कहेंगे, वो घराने के सरबराह मोहम्मद इस्माइल साहब हैं। मैं चाहूँगा कि तमाम बच्चों के ताल्लुक से तो आपने बतलाया, उसकी वालिदा के ताल्लुक से भी आप बताएं। फातिमा की अम्मी भी आलिमा है माशाअल्लाह, जामिअतुल मोहसिनात से फारिग हुई है और अभी फिलहाल 8 साल से वो तबलीग का काम कर रही है माशाअल्लाह। मालेगांव के इतराफ में जो देहात है छोटे छोटे,
मालेगांव के इतराब में जो छोटे छोटे देहात हैं हाँ। वहाँ पर हर हफ्ता तबलीग के लिए जाती हैं अच्छा। और इसके लिए जमीयत उलमा मदनी रोड वाले हाँ ये लोग गाड़ी कर देते हैं क्या बात। और हर हफ्ता ये लोग जाते हैं देहात में तबलीग के लिए। ये भी बहुत बड़ी शहादत की बात है। देखिए कि वालदा जो काम अंजाम दे रही हैं वही सारे काम जो है वो उनके बच्चों में भी इस तरह से मुंतकिल हो रहा है कि वो मदरसा भी पढ़ा रही हैं, कुरान मजीद भी अपने हाथ से लिख रही है फातिमा, और इंशाल्लाह आगे भी वो इस काम को अंजाम देती रहेगी। मैं एक मरतबा फिर यहाँ पर पूरे खानवादे को जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी जानिब से भी और तमाम शहरियान की जानिब से मुबारकबाद। मैं मोहम्मद मुत्तबा मोहम्मद इस्माइल, मैं अपनी जानिब से, अपने तमाम घर वालों की जानिब से और जितने भी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं इन तमाम लोगों की जानिब से मैं सर का शुक्रिया अदा करता हूँ और सर को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज इतने उलझन के दौर में जहाँ सबको अपनी अपनी फिक्र है, इन्हें उम्मत की फिक्र है, जो उम्मत के ऐसे काम को जो दीन के लिए खिदमत अंजाम दी जा रही है उनको ये बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि इसके जरिए लोग मोटिवेशन हो, क्या बात, लोगों को मोटिवेशन मिले और ये काम का सिलसिला जारी रहे। तो मैं सर को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है सर। जज़ाकल्लाह जज़ाक। बस अल्लाह ताला काम ले रहे हैं, वरना हमारी तो कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। अल्लाह ताला बस इज्जत से नवाज रहे हैं। माशाल्लाह, शुक्रिया, बता
माशाल्लाह माशाल्लाह हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।